हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिकोड ब्रेन। तो आज का हमारा लर्निंग लेसन है क्रिएटिविटी बूस्टर। आज के इस लर्निंग लेसन में हम जानने वाला है कि कैसे आप अपने क्रिएटिविटी को बूस्ट कर सकते हो। मीन्स आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, और आज जो हम आपको 5 अमेजिंग स्टेप बताने वाले हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप गारंटीड आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है उसमें आप कम अप कर सकते हो एक न्यू अमेजिंग आइडिया के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करना, एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, रेडी स्टडी गो। तो चलिए गाइस, सब में पहले हम क्रिएटिविटी को लेके जो मिथ है सबके माइंड में वह क्लियर करते हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, जो बिजनेस पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट हो रहे हैं या फिर जो प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में है उसी में कुछ छोटी सी वैल्यू ऐड करके वह अपना एक न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं और उसी को वह एक इनोवेटिव स्टार्टअप समझ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। गाइस, यह इनोवेशन एक तरीके से नहीं हुआ। जैसे कि पीटर थिल ने उनके 0 to 1 बुक में बताया है कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट कैसे डेवलप होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर उस बुक को पढ़ना, और आई एम श्योर यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने उस बुक को पढ़ा होगा। तो उसमें आपको फुल डिटेल मिल जाएगी कि एक न्यू प्रोडक्ट, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनता कैसी है। और 0 to 1 में उन्होंने बताया जो प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में एग्जिस्ट नहीं किया है और आप ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जो मार्केट की नीड्स को पूरी करता है, तो आप एक इनोवेटिव प्रोडक्ट रेडी कर रहे हो। यही एक मिथ था इनोवेशन के बारे में सबके माइंड में। तो चलिए गाइस, सब में पहली हमारी अमेजिंग स्टेप जानते हैं कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करने की, और वह यह है टेक अ लुक एट योर कॉम्पिटिटर्स। मीन्स आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप जिस भी फील्ड में कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो, तो सब में पहले यह देखो कि आपके दिमाग में जो आइडिया आया है उसे पहले से ही कोई कर रहा है या नहीं। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में जो भी आइडिया आया वह दूसरा नहीं कर रहा होगा। मीन्स आज के इसमें आप जिस भी फील्ड में जाते हो उसमें आपको कंपटीशन मिलना ही मिलना है। तो अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करते हो तो आपका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करके रखा है, वह बहुत सारे कस्टमर से उसने फीडबैक्स लिए होंगे और उसको बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस होगा, तब जाके वह मार्केट में स्ट्रांग हुआ है। तो आप पहले जो गलती करने वाले थे उससे आप बच जाओगे। पहली स्टेप यही है कि आप अपने कॉम्पिटिटर को, आपके जितने भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, उनको अच्छे से एनालाइज करो। यह आपका जो बेस है ना बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग कर देगा कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव करने के लिए। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है पे अटेंशन टू द थिंग्स दैट ग्रैब्स योर अटेंशन। मीन्स उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपका ध्यान खींचते हैं। तो देखिए गाइस, यह सब में मेन पॉइंट है जिसे हम रेगुलरली इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आज की जो जनरेशन है वह जिस फील्ड में स्कोप है, जिस फील्ड में लोग ज़्यादा जा रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, हम उसी के पीछे भागते हैं। ये नहीं देखते कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, जो चीज़ आपका ध्यान खींच रही है, आप उस फील्ड में ट्राई करो। आपका जो काम है ना, आपको वो काम नहीं लगेगा, वो आपको एक इंजॉयमेंट लगेगी। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि आप अपने काम को, लर्निंग को अगर इंजॉय करते हो तो वह कितनी भी लॉन्ग जाती है हमें इसका पता नहीं चलता है। जब भी आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके उसमें कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप अपने आसपास ऑब्जर्व करो, नोटिस करो कि उस चीज़ से रिलेटेड लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। तो यह था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड हमारी क्रिएटिविटी की स्टेप है डोंट थ्रो अवे बैड आइडियाज। मीन्स अपने बुरे विचारों को दूर मत फेंको। मतलब अगर आपके दिमाग में बुरे आइडियाज आते हैं तो इसे आप बिल्कुल भी एलिमिनेट मत करो, इसको ऑप्शन में रखो। क्योंकि अगर बाद में आपके पास कोई आइडिया आपको माइंड में नहीं आ रहा है तो यह बैड आइडियाज बाद में आपको एक अपॉर्चुनिटीज की तरह काम आ सकते हैं।
वो कैसे? तो देखिए, यह बैड आइडिया आपको कैसे काम आ सकता है। मान लीजिए कि आपने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और एक वो अच्छी लेवल पे चले गया है, तो जो आपका कॉम्पिटिटर्स है वह भी आप दोनों सेम फीचर प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब सेम नंबर्स के फीचर प्रोवाइड कर रहे हो। तो जब स्टार्टअप करते टाइम आपने जो बैड आइडियाज मीन्स जो फीचर आपको अच्छे नहीं लगे थे उसे एलिमिनेट किया था आपने, तो आप उस फीचर को अभी ऐड कर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी सेम नंबर ऑफ फीचर्स है और आपके कॉम्पिटिटर्स के पास भी। तो इससे क्या होगा कि आपके जो कस्टमर्स है अगर वो डिवाइड हो सकते हैं, बट आप अपने कस्टमर को एक एडेड सर्विस देते हो। जब तक आप एक न्यू आइडिया बिल्ड नहीं कर लेते हो तब तक तो ये बैड आइडिया आपके बहुत काम आएगा। सो इस तरीके से यह बैड आइडियाज आपकी बाद में अपॉर्चुनिटीज बन के आ सकते। तो यह हमारी थर्ड स्टेप थी। हमारा फोर्थ स्टेप है क्रिएटिविटी का, ब्रेक योर रूटीन। क्यों हमें अपने रूटीन को ब्रेक करना चाहिए? क्योंकि हम अगर अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई काम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके ऊपर हम काम करने लग जाते हैं, तो जैसी एयरप्लेन ऑटो पायलट मोड पे रहता है वैसे ही हम रहते हैं। तो इससे क्या होता है, कंटिन्यू चेन बन के रहती है। तो आसपास क्या हो रहा है और क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, और जो हमारा माइंड है वो एक ही डायरेक्शन में उस टाइम रहता है। सो अगर हम अपने रूटीन को ब्रेक करते हैं तो हमारा माइंड एक फ्रेशनेस की तरफ जाता है और हमारे माइंड में ऑटोमेटिक अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड जिस भी एम के लिए हम काम कर रहे हैं उसमें इनोवेटिव आइडिया क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। और माइंड हमें यह भी बताता है कि हम वर्क करते वक्त हमने क्या गलती की है। सो कोशिश करो कि वीक में आप अपना रूटीन ब्रेक कर सको और दिन में कुछ मिनटों के लिए। सो क्रिएटिविटी का ये फोर्थ स्टेप था, ब्रेक योर रूटीन। लिस्ट बट नॉट लास्ट, और यह सब में इम्पोर्टेंट स्टेप है क्रिएटिविटी का और लाइफ में कुछ अचीव करने का, और वह यह है ट्राई टिल यू सक्सीड। मीन्स जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो तब तक प्रयास करो। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस होना चाहते हैं, जो कि बहुत कम लोगों के साथ होता है। और हमें ये एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए कि हमें फर्स्ट टाइम पे ही सक्सेस मिले, क्योंकि अगर ऐसा कोई सोच के चलता है तो वह नेक्स्ट टाइम कभी ट्राई नहीं करता। और हाँ, जिसे फर्स्ट टाइम सक्सेस मिल भी जाती है तो वह ऐसा नहीं कि बैठा ही रह जाए, नहीं तो सब इसे लक समझेंगे। आपको सेकेंड टाइम भी कुछ नया ट्राई ज़रूर करना है। पता है लोगों की प्रॉब्लम क्या है, वह कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव रिस्क टेकिंग करने से बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि वह उसमें फेल हो जाएंगे। फेल तो होना ही है, क्योंकि यह तो एक लाइफ का पार्ट है। अगर आप अपने लाइफ में फेल नहीं होगे तो आप कभी भी किसी के रोल मॉडल नहीं बन पाओगे। तो यही था आज का हमारा लर्निंग लेसन, बूस्ट योर क्रिएटिविटी। तो आपको यह लर्निंग लेसन कैसा लगा कमेंट करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ज़रूर बताना, और वीडियो को इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प ज़रूर करना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस फॉर योर सक्सेसफुल फ्यूचर।